हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं जो भी आरआरबी का अपकमिंग एग्ज़ाम है, आरआरबी कलरिक और आरआरबी पीओ, जो कि अगस्त में शेड्यूल है आपका, जो कि जिसमें आपके 15 दिन भी नहीं बचे हैं। किसी के पास थोड़े ज़्यादा दिन होंगे, लेकिन इट डजेंट मैटर, जो तैयारी होगी आपकी अब तक हो चुकी होगी। तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है? 40 क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग एंड 40 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स। इसमें इंग्लिश नहीं आने वाली है। तो ये इस एग्ज़ाम में ज़्यादा लोग बैठते हैं, क्योंकि जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है वो सोचते हैं हम इस एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर लेंगे, जो कि काफ़ी हद तक सही बात भी है। तो इस पहली बात करेंगे हम कि एग्ज़ाम्स कैसे देना आपको। तो जैसे कि 40-40 क्वेश्चन आएंगे, 40-40 क्वेश्चन एंड 45 मिनट्स होंगे। तो आपको अपना टाइम थोड़ा बाइफरगेट करना पड़ेगा। आपका मैथ और रीजनिंग में से भी एक सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, दोनों ही अच्छे होंगे लेकिन एक सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो मेरा मैंने अपने टाइम में ये किया था कि मैंने टाइम स्लॉट डिवाइड कर दिया था, 20 मिनट्स और 21 मिनट्स फॉर वन, और मैक्सिमम 22 मिनट्स। अगर मैं 22 मिनट मैं मैथ को दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मैथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो मेरे को तो ये था कि मैं मैथ को थोड़ा ज़्यादा जल्दी सोल्व कर लूँगा। तो बाकी का एक्स्ट्रा 1 मिनट या एक्स्ट्रा 2 मिनट मैं रीजनिंग को दे रहा था। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपका वो एक सेक्शन अच्छा, आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दो, ताकि उसमें ज़्यादा आप मार्क्स अच्छे फैच कर सकते हैं। सेकंड, इसमें क्या रहेगा कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। आरआरबी कलरक में तो आपके पास सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है ही नहीं, क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ जाती है। क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम आरआरबी कलरक ही दिया था, मैंने फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में, तो मेरे मार्क्स आए थे 76 मार्क्स और कट ऑफ गई थी 78 मार्क्स पे। तो उस पर तो आप उसमें तो आपको मैक्सिमम 78 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने की कोशिश करना है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत अगर रहता भी है तो वो अगर नॉर्मल आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। तो और जो रही बात पीओ के एग्ज़ाम की, उसमें आपको सेक्शन जैसे डीआई सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैं आपको सारे टॉपिक्स बताता हूँ कि आपको किस तरह से तैयार करना है। तो अभी जैसे कि क्या क्या सिलेबस है: अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन आरआरबी कलरक में नहीं आएगा जहाँ तक चांसेस है। सिलोक्स भी आरआरबी कलरक में नहीं आना है। इनइक्वालिटी, रैंकिंग टेस्ट, डायरेक्शन, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। तो फिर जो आपका कलरक में आने वाला है, जो कि चांसेस है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज आ जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगी, इनइक्वालिटी आ जाएगी, रैंकिंग टेस्ट आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगी, और पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट आनी है। इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपका वो डाल दे कि आपको फर्स्ट सेकंड फिफ्थ आपको पूरा वर्ड दे दिया, उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड सेवन्थ से आपको वर्ड निकाल के एक नया वो कैप का वर्ड बताना है। कितने वर्ड बनेंगे, एक से ज़्यादा बनेंगे तो जेड मार्क करें, उसका थर्ड लेटर कौन सा होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, जो कि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरी वो कैप थोड़ी सी ढीली है। तो मैं को अवॉइड करता था कि इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ना करूँ, क्योंकि उसमें मेरे को थोड़ा टाइम भी लगता था। मेरा 50-50 रहता था कि ठीक भी हो जाए नहीं भी हो जाए, क्योंकि कई बार ये लगता है कि एग्जाम में इससे एक ही वर्ड बनेगा, अगर मोर देन वन वर्ड बनेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती थी। रही बात मैथ की, मैथ में क्लैरिकल में क्या क्या आएगा? सिंप्लीफिकेशन के 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। एक आधी बारी चांसेस ये रहता है कि 7 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के डाल दे और अप्रोक्सीमेशन दे दे। हालांकि कलर के एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन कम आने के चांसेस है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद आ जाएगी नंबर सीरीज, आपके 5 से 6 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 से 6 क्वेश्चन, डीआई 1 या 2 डीआई आएगा। ज़्यादातर चांसेस है आपके पास कि डीआई आपके 2 ही आए। उसके बाद आ जाएगा आपका अर्थमेटिक 12 से 15 नंबर का। तो फिर आपको पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है? तो जो आपका मैथ वाला पोर्शन है उसमें जैसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको बिल्कुल ईजी आएगी और आपको बिल्कुल फटाक से सोल्व करना है। बाई चांस आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो, 20 सेकंड से ज़्यादा लग रहे हैं, आप उसको उस टाइम के लिए, फॉर द टाइम बिंग, आप उसको छोड़ दीजिए। ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाइए। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप वहाँ पे चले जाइए, अदरवाइज क्योंकि 45 मिनट्स बहुत ही कम टाइम है, बहुत ही कम टाइम है इसमें सोल्व करना। तो कट ऑफ इतनी हाई जाती है, तो आप कोशिश कीजिए, आप अटके नहीं, अगर अटक जाते हैं तो क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, उसको ईगो पर मत लीजिए।
और अब जो पीओ का एग्ज़ाम आएगा उसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगी, उसमें आएगी अप्रोक्सीमेशन के 5 से 6 क्वेश्चन। नंबर सीरीज उससे ज़्यादा अच्छी आएंगी, या तो ये हो सकती है मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज। तो रॉन्ग नंबर सीरीज आने के चांसेस है पीओ के एग्जाम में। क्लरिकल में नंबर सीरीज आएगी, मिसिंग ही आएगी, ज़्यादातर चांसेस ये हैं। 2 DI नॉर्मल चार्ट बेस, 1 DI केसलेट आएगा। केसलेट थोड़ा सा हो सकता है, नॉर्मली इजी भी आ सकता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है थोड़ा सा, तो आप उसको स्टार्टिंग में अटैम्प्ट मत कीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका Q1 Q2, अभी आने के चांसेस हैं, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन शायद आ जाएं, आप उसके लिए प्रिपेयर होके जाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं आएगा नहीं आएगा, क्योंकि RRB PO में मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। उसके बाद आ गया आपका अर्थमेटिक, तो आपको जो आपके 22-23 मिनट हैं उसमें से आपको पहले 7-8 मिनट में आपका जैसे अप्रोक्सीमेशन के 5 से 6 क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम 1 मिनट 20 सेकंड में सोल्व हो जाना चाहिए। 1 मिनट 30 सेकंड भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाएगी नंबर सीरीज के 5 से 6 क्वेश्चन सेम टाइम। उसके बाद आप DI पे मत जाना, ना ही Q1 Q2 पे जाना। उसके अलावा आपका कुछ बचता है तो वो कर लीजिए, केसलेट अभी स्टार्ट नहीं करना है। उसके बाद अगर आप अर्थमेटिक अगर आपका अच्छा है तो भी आप लास्ट में करोगे, क्योंकि उसके 10 से 12 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन इंडिविजुअल क्वेश्चन होता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है तो उसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करोगे। उसके बाद आप DI पे आओगे। सेम विद इन क्लरिकल, सिंप्लीफिकेशन करनी है, नंबर सीरीज करनी है, क्वाड्रेटिक करनी है, फिर आप DI करोगे। DI के बाद अगर आप DI में बाय चांस फंस जाते हो तो आप अगर आपको लग रहा है 20 सेकंड में आप अपनी गलती ढूंढ लोगे तो है ठीक, अदरवाइज आप अर्थमेटिक पे आ जाइए। लेकिन बैंकिंग के एग्जाम्स में काफ़ी सारे लोगों के साथ ये होता है कि अर्थमेटिक सबका अच्छा नहीं होता, और अर्थमेटिक में अगर 10 से 12 क्वेश्चन है तो 1-2 क्वेश्चन पक्का थोड़ा सा हायर लेवल का मिलेगा, थोड़ा सा आप उसको मतलब आपको आता है नो डाउट, लेकिन अगर वो 30-40 सेकंड का क्वेश्चन है, ज़्यादा कैलकुलेशन लग रही है, आप उसको स्किप कर दीजिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए। क्योंकि अर्थमेटिक का ऐसा कि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके 10 सेकंड से भी पहले निकलने के चांसेस होंगे। बिल्कुल जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, टाइम दे दिया, रेट निकालनी होगी, तो सिंपल से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आप उन क्वेश्चन पर टाइम इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये तो है नहीं मुश्किल क्वेश्चन के ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, आसान के कम मिलेंगे, सबके बराबर मार्क्स हैं। सेम विद रीजनिंग, सबसे पहले आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, मतलब ये नहीं है कि आप पहले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ही ढूंढेंगे। अगर कोडिंग पहले मिल जाएगी तो कोडिंग कीजिए, लेकिन स्टार्टिंग में अगर पजल है, जो कि आपके साथ होगा भी, तो ये नहीं है कि आप पजल पे स्टार्ट हो जाओगे, नहीं, आप पहले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, ब्लड रिलेशन मैं प्रायोरिटी देता हूँ कि 2 पजल करने के बाद ही करें, क्योंकि ब्लड रिलेशन कई बार फंस जाता है, कई मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर आपने प्लस माइनस की गलती कर दी, मेल फीमेल में अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो आप शायद फंस सकते हो। मेरा ब्लड रिलेशन अच्छा था तो मैं कर लेता था पहले, आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आप कर लेना, अदरवाइज ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा बात। सिलोक्स बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, तो आप सिलोक्स करना, इनइक्वालिटी करना, रैंकिंग टेस्ट कर लेना, डायरेक्शन थोड़ा सा बाद में, जैसे ब्लड रिलेशन से तो पहले करने रहे डायरेक्शन, लेकिन क्या होता है कई बार कि इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इनको इन टॉपिक के बाद करना। फिर पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, पीओ के एग्जाम में अगर आप पजल एंड सिटिंग आप अपना टारगेट मत लेके जाइए कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, नहीं, आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो आप जल्दी से कर सकते हो, क्योंकि आपने 40 क्वेश्चंस करने हैं आपको 22-23 मिनट के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं है कि आपको सेक्शनल टाइम मिलेगा। आरआरबी में आपकी चॉइसेस होगी 45 मिनट में, आप कैसे आप 45 मिनट से एक सेक्शन को दे दीजिए, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा। तो इसी तरह से अभी इन बचे हुए दिनों में आपको क्या करना है, बचे हुए दिनों में आपको मॉक्स लगाने हैं। अगर आपका लग रहा है कि ये टॉपिक मेरा वीक है, सिर्फ कोई मैक्सिमम आप 4 या 5 टॉपिक देख सकते हो इन सारे टॉपिक्स में से, जो आपके अगर 5 से ज़्यादा भी अगर आपके वीक है ना, तो आप सिर्फ 5 टॉपिक उठा लीजिए, मैक्सिमम 5, क्योंकि उससे ज़्यादा करने का इस टाइम में कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन 5 टॉपिक पे आप थोड़ी सी कमांड बना लीजिए जो आपके कम वीक है। जो ज़्यादा वीक है ना और वो 3-4 नंबर का है, तो अभी के लिए उसको स्किप कर दीजिए कि अगर होएगा तो ठीक है, अदरवाइज देखी जाएगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स आपके नॉलेज का टेस्ट कम है,
आपका स्पीड का टेस्ट ये आरआरबी का एग्ज़ाम या फिर कोई भी बैंकिंग का प्री एग्ज़ाम है, वो आपका स्पीड का टेस्ट ज़्यादा होता है। तो इसमें आपको यही करना है। अब रही बात कट ऑफ की, तो जो लास्ट ईयर की कट ऑफ गई हैं वो क्या गई हैं, क्लर्क की यूपी में जैसे 73 गई हैं, एमपी में 66 गई है, राजस्थान में 78 गई है। तो ये आरआरबी का क्लरिकल एग्ज़ाम थोड़ा सा एक्सेप्शनल होता है, तो इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ वेरी करती है। शायद हरियाणा की लास्ट ईयर की कट ऑफ 74 मार्क्स पे गई थी। तो आप कोशिश कीजिए कि आप 75 के आसपास अटैम्प्ट जरूर करके आएँ क्लरिकल एग्ज़ाम में। और रही बात पीओ की, तो पीओ की कट ऑफ यूपी में 47 गई थी, राजस्थान में 66 गई थी और हरियाणा में शायद 60 के पास गई थी। लेकिन लास्ट ईयर कट ऑफ क्यों कम गई थी पहले के कंपैरिजन में? क्योंकि अभी इंटरफेस चेंज हुआ था। इंटरफेस चेंज कैसे हुआ था कि पहले सिर्फ इंग्लिश का या हिंदी का क्वेश्चन दिखेगा, उसके बाद आप ऊपर स्क्रॉल डाउन करके लैंग्वेज चेंज कर सकते थे। लेकिन इस बारी हिंदी एंड इंग्लिश आपको साइमल्टेनियस क्वेश्चन में भी दिखेगी, ऑप्शंस में भी दिखेगी। ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफर हुआ था। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे कि कई बार स्टेटमेंट बड़ी आ गई, ऑप्शंस भी बड़े आ गए, तो आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ सकता है या फिर इस तरीके लेफ्ट टू राइट आपको स्वैप करना पड़ सकता है। तो फिर उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में जो आपके राइट साइड में क्वेश्चंस दिखेंगे, आपने ये अटैम्प्ट किया ये नहीं किया, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि आपको आपका क्वेश्चन एक लाइन में पूरा दिख जाए। आपको इस तरह से स्क्रॉल नहीं करना पड़े ये, क्योंकि बहुत ही स्पीड का टेस्ट है। तो अगर आप बार बार में करोगे हर एक क्वेश्चन में, तो आपकी 20 से 30 सेकंड खराब हो जाएंगे। 20 से 30 सेकंड मिनिमम 20 से 30 सेकंड का मतलब है आपके 1 से डेढ़ से 2 क्वेश्चन आपके खराब हो चुके हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उनकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।